चले आज बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में। ये एक बहुत ही आम कंडीशन है, लेकिन अक्सर इसे ठीक से समझा नहीं जाता। आज हम इसके एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालने वाले हैं जिस पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। एक ऐसा हिस्सा जो शायद आपकी केयर प्लान से मिसिंग है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। रिप्रोडक्टिव उम्र की हर 10 में से एक महिला पीसीओएस से प्रभावित है। मतलब ये महिलाओं में होने वाले सबसे आम हार्मोनल डिसऑर्डर्स में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके इलाज में अक्सर कुछ बहुत जरूरी चीजें छूट जाती हैं। तो जब हम पीसीओएस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग इसके स्टैंडर्ड मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। तो देखिए, मेडिकल नज़रिए से डायग्नोसिस 3 चीज़ों पर टिका होता है। पीरियड्स का इरेगुलर ना होना, मेल हार्मोन कहे जाने वाले एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होना और अल्ट्रासाउंड में ओवरीज का एक खास तरह से दिखना। सुनने में तो ये काफ़ी सीधी-सादी परिभाषा लगती है ना? पर असल में कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। पीसीओएस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। ये एक सिंड्रोम है, जिसका मतलब है कि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। और ये असर वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए, पीसीओएस वाली 70% महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। शरीर में लगातार हल्की सूजन बनी रहती है और तो और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। और यहीं से हम उस कनेक्शन की बात करने वाले हैं जिसे पारंपरिक देखभाल में लगभग हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा पहलू जो कई लोगों के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या इन सारे हार्मोनल और मेटाबॉलिक बदलावों का सीधा असर पेल्विक हेल्थ पर भी पड़ सकता है? क्या पेल्विक दर्द या यूरिनरी इनकंटिनेंस जैसे लक्षण पीसीओएस से जुड़े हो सकते हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। एक स्टडी में पता चला कि पीसीओएस वाली 37% महिलाओं में पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होता है। अब इसकी तुलना उन महिलाओं से कीजिए जिन्हें पीसीओएस नहीं है। उनमें ये आंकड़ा सिर्फ 6% है। ये 6 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। एक बहुत ही जरूरी फिजिकल सिम्टम जिसे अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। जो स्टैंडर्ड केयर है वो दवा और डाइट पर फोकस करती है, जो जरूरी भी है, लेकिन इसमें पेल्विक हेल्थ अक्सर पूरी तरह से छूट जाती है। वहीं एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण में एक्सरसाइज और खास तौर पर पेल्विक फ्लोर का असेसमेंट शामिल होता है। इससे उन लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें कई लोग चुपचाप सहते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस अंतर को भरा कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है विमेंस हेल्थ में स्पेशलाइज करने वाली फिजियोथेरेपी में। जैसा कि एम्ब्रेस फिजियोथेरेपी का कहना है, अच्छी खबर ये है कि मदद मौजूद है। विमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो खास ट्रेनिंग और टूल्स होते हैं जिनसे वे इन नज़रअंदाज किए गए लक्षणों को समझकर उनका इलाज कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि इसका मतलब सिर्फ कुछ कीगल एक्सरसाइज है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक एक्सपर्ट असेसमेंट में पेल्विक फ्लोर की मसल्स का डिटेल्ड मूल्यांकन, मैनुअल थेरेपी, सांस लेने की सही तकनीकें और एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान शामिल होता है। यहाँ बात सिर्फ ताकत बढ़ाने की नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और रिलैक्सेशन की भी है। और ये हमें एक बड़े और बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है। फिजियोथेरेपी सिर्फ पेल्विक फ्लोर के बारे में नहीं है, ये सही तरह के मूवमेंट और व्यायाम को पीसीओएस मैनेजमेंट के एक मुख्य स्तंभ की तरह इस्तेमाल करने के बारे में भी है। एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा प्लान बनाएगा जो बिल्कुल आपके लिए हो। ये अक्सर चलने या साइकिल चलाने जैसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और यहाँ तक कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT को भी शामिल किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये प्लान हर व्यक्ति के शरीर, उनके साइकिल और उनके गोल्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि वो असरदार भी हो और लंबे समय तक फॉलो भी किया जा सके। और हाँ, ये सब बातें सिर्फ किसी एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक की राय नहीं है। इस अप्रोच को अब ग्लोबल लेवल पर केयर का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है।
साल 2023 में मोनाश यूनिवर्सिटी की अगुवाई में एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल गाइडलाइन जारी की गई और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसे बनाने में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और सबसे ज़रूरी वो महिलाएं शामिल थीं जो खुद पीसीओएस के साथ जी रही हैं। तो इस ग्लोबल गाइडलाइन का सबसे बड़ा निचोड़ क्या निकला? यही कि लाइफस्टाइल में बदलाव, जिसमें एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान शामिल है, अब सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि ये पीसीओएस मैनेजमेंट के लिए पहली और सबसे ज़रूरी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। अच्छा, हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, एविडेंस बेस्ड। इसका असल में मतलब क्या होता है? ये गाइडलाइंस ग्रेड जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं जो सबूतों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से रेट करती हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो भी सलाह दी जा रही है वो सिर्फ किसी की राय नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, जो सिर्फ पीसीओएस तक ही सीमित नहीं है। क्या हम हेल्थ केयर में एक ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं जहां हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय आखिरकार पूरे इंसान को देख रहे हैं, उनके शरीर को, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल फंक्शनिंग को? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले कल के लिए बहुत उम्मीद जगाता है।